हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में। पी क्यू एस आर के पैरेलल है, एस क्यू आर 28 है और क्यू आर टी इक्वल 65 डिग्री है। आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। देखो, पी क्यू हमें पता है एस टी के पैरेलल है या एस आर के पैरेलल है, तो इस रीजन से ये पूरा एंगल कौन सा पी क्यू आर किसके इक्वल होगा? क्यू आर टी के। कौन सा एंगल कहलाएगा? ये ऑल्टरनेट एंगल्स। पी क्यू आर के अंदर दो एंगल है, एक तो एक्स है और एक 28 है, और क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री। तो अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 65 में से 28 को क्या कर देंगे हम? माइनस। तो देखो इधर माइनस करने पर कितना आएगा? 50। 65 में से 28 को माइनस करें हम तो कितना आएगा? 37। तो एक आंसर तो आपके पास आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 37। देखो एंगल पी दे रखा है, उसने 90 डिग्री आपको बाई फिगर पता चल रहा है, और एंगल वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमें पता है किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल 180। एक्स की जगह आप 37 पुट कर दें, वाई की वैल्यू निकालेंगे हम। इन दोनों को प्लस करें, 90 और 37 को 127, प्लस का 127 उधर जाएगा तो माइनस का 180 में से 127 को माइनस कर दो, तो इसका आंसर कितना आ गया? 53। तो यहाँ एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू निकाल दी हमने 53। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो एग्जाम में आता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूफ वाला क्वेश्चन है। डायग्राम गिवन है। डायग्राम क्या बना हुआ है? देखो आप, पी क्यू आर इस तरह से, यहाँ टी पॉइंट है और यहाँ एस। देखो क्वेश्चन की रीडिंग कर रहा हूँ मैं। द साइड क्यू आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। क्यू आर लाइन को एस पॉइंट तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं? टी पॉइंट पर। तो आपको प्रूफ करना है इसमें। देखो गिवन में तो आप लिख सकते हो कि क्यू टी एंड टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। और क्या प्रूफ करना है आपको? देखो हमें प्रूफ करना है इसमें क्यू टी आर इक्वल एंगल क्यू टी आर इक्वल हाफ एंगल क्यू पी आर के। क्यू पी आर के हाफ के इक्वल प्रूफ करना है। देखो हमें प्रूफ करना है क्यू टी आर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हाफ के इक्वल होना चाहिए। तो हम प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ कैसे होगा? जो गिवन है पहले उसको काम में ले लें। हमें पता है कि क्यू टी एंगल क्यू का बाइसेक्ट कर रहा है और टी आर एंगल पी आर एस का बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये एंगल, देखो इससे क्या निकलेगा रिजल्ट कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर इसको मैं 1 मान लूँ तो ये भी 1 हो जाएगा। इसको अगर मैं 2 मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। लिख सकते हैं क्यू टी एंड टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पी क्यू आर को क्यू एंगल पी आर एस। तो इसका मतलब हो गया एंगल 1 किसका हाफ हो गया? एंगल क्यू का। और एंगल 2 किसका हाफ हो गया? पी आर एस का। इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल टी क्यू आर। आप चाहे तो एक रफ में छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, टी क्यू आर। तो इसमें पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल कितना नज़र आ रहा है आपको? 2।
इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है 1। देखो इस ट्राइंगल टी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 2 किसके इक्वल आ रहा है, अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 प्लस टी वाला एंगल जिसका नेम क्या है क्यू टी आर, इसके इक्वल आ रहा है नज़र में। देखो आप बाय फिगर देखें, एक्सटीरियर एंगल आ रहा है 2, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा आ रहे हैं 1 और टी। ऐसे ही अगर हम दूसरा एक और ट्राइंगल की बात करें पी क्यू आर, किसी बात कर रहा हूँ मैं पी क्यू आर, अगर इस पी क्यू आर में बात करें हम पी क्यू आर और ये एस, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या आ रहा है पी आर एस, क्या आ रहा है एक्सटीरियर एंगल पी आर एस। देखो एंगल पी आर एस एंगल क्यू प्लस एंगल पी के हाफ पी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ में हाफ लाना है क्यू पी आर के, जबकि ये सिंगल पी आया है और हम चाहें तो इसको हमें पता है पी आर एस के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने से क्या इफेक्ट होगा देखना आप, एंगल क्यू का हाफ और एंगल पी का हाफ। इक्वेशन 1 से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से पी आर एस के हाफ को हम क्या लिख देंगे 2 और क्यू हाफ को क्या लिख देंगे हम 1। पी आर एस के हाफ को 2 और इसको 1 और प्लस का p अपॉन 2, ये इक्वेशन 3। अब आप देखो इक्वेशन 2 और 3 में, इक्वेशन 2 में यहाँ पर एंगल 2 आ रहा है और इक्वेशन 3 में भी एंगल 2 आ रहा है, यानी कि इनका LHS इक्वल है, तो RHS भी हो जाएगा इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल 1 प्लस एंगल QTR इक्वल एंगल 1 एंगल P अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, तो QTR इक्वल एंगल P को हम लिख सकते हैं QPR का हाफ के इक्वल आ गया। ये प्रूफ करना था हमें कि एंगल QTR किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ एंगल QPR के। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। जो मैंने NCERT वाले क्वेश्चन ही कराए, आपको इन्हीं क्वेश्चन को करना है, अदर क्वेश्चन नहीं करना। अदर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने NCERT फोल्डर से ही कराया है।